हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। इससे पीछे की क्लास मैंने अपलोड कर दी है, वो जाके आप देख सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। देखो, ये अपन करने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो अपन देखते हैं। देखो, इसके अंतर्गत एक गुणनखंड प्रमेय है, वो काम करेगी। गुणनखंड प्रमेय ये क्या है? देखो, इसमें दो बिंदु है, x माइनस ए पी एक्स क्या है? बहुपद है। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड मानी इस x माइनस ए का इस पी एक्स बहुपद में भाग पूरा पूरा जाता है, शेष पर 0 बचता है, तो उसे अपन गुणनखंड बोलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या ली 10, इसके गुणनखंड करो तो क्या होता है गुणनखंड? जिसका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जैसे 1 का भाग 10 में जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 10 का जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी इसके गुणनखंड हैं और इन सब का इसमें भाग पूरा पूरा जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो 1 है वो इसका गुणनखंड है, 2 जो है वो भी इसका गुणनखंड है। तो वही यहाँ पे है, पी एक्स में अपन अगर x माइनस 1 का भाग देंगे तो क्या होगा? शेष पर 0 0 आएगा और भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो पी ए बराबर 0 आएगा। कैसे आएगा? देखो, x माइनस ए लिया अपने, x माइनस ए अगर पी एक्स का गुणनखंड होता है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर अपन करते हैं। तो a उधर जाएगा तो उसका मान आ गया a। अब इस पी एक्स बहुपद में अपन x की जगह a रख देंगे, तो जो पी एक्स है x की जगह a रखेंगे तो इस पी ए का मान क्या आएगा? 0 आएगा। इस पूरे बहुपद का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि जो x माइनस ए है वो इस पी एक्स का एक गुणनखंड है। x माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, मतलब इसका इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है। भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो जो अपन मान निकालेंगे यहाँ पे, x का मान जो a है वो a अपन यहाँ रखेंगे और उसका मान यदि 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए है वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है? पी ए बराबर 0। देखो यहाँ पे पी ए बराबर 0 कब होता है? जब x माइनस ए इस पी एक्स का एक गुणनखंड हो। वही बात है, x माइनस ए का भाग पूरा पूरा जाता है पी एक्स में, तो पी ए बराबर 0 आएगा। क्योंकि x माइनस ए को अपन बराबर 0 करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से x का मान अपने पास a आएगा, उस a को रखेंगे अपन x की जगह और पी ए का मान क्या आएगा? 0 आएगा। और देखो, ज़्यादा समझ में आएगा, प्रश्न को अपन सरल करेंगे तब। यहाँ गुणनखंड x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका इस बहुपद में इन सब में पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, ये अपने को देखना है। तो आपको दिया हुआ है कि एक गुणनखंड है, ये जो गुणनखंड x प्लस 1 है इनका गुणनखंड है। तो अपन क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे 0 के, x का मान निकालेंगे और उस मान को अपन यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि इस बहुपद का मान 0 आता है या नहीं आता है। 0 आता है तो x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड होगा और 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ आपको x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, पी एक्स के बराबर पी एक्स बराबर x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो अपन क्या करेंगे? इस x प्लस 1 को बराबर करेंगे 0 के। ठीक है, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा, प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर माइनस का 1 है, वो अपन यहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, चलो रखो। तो उसमें पहले ये लिखना है गुणनखंड प्रमेय से, क्योंकि ये गुणनखंड प्रमेय है जिससे अपन ये मान यहाँ पे रखेंगे। तो p x की जगह माइनस का 1 बराबर x की जगह माइनस का 1 घात 3 माइनस 1 घात 2 माइनस 1
प्लस की 1, p माइनस 1 बराबर, देखो यहाँ पे -1 कोष्टक में है, ऊपर घात विषम है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर घात ऊपर विषम होती है और यहाँ माइनस का है तो वो माइनस का ही रहता है, चिन्ह नहीं बदलता है। प्लस यहाँ देखो माइनस की संख्या है लेकिन ऊपर घात सम संख्या है, तो घात अगर सम होती है तो चिन्ह माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो यह है 1। यहाँ देखो प्लस माइनस -1 और ये +1, तो क्या हुआ देखो -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, क्या बचा p - 1 = 0। अब देखो p - 1 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x + 1 है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसका इसमें भाग पूरा जा रहा है। अतः x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x + 1, तो इसको अपन पहले लिखते हैं px के बराबर x4 x⁴ x² प्लस x + 1। अब आपको दिया हुआ है कि x + 1 जो है वो इसका गुणनखंड है, तो अपन इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x बराबर मान निकालेंगे -1, ऊपर के वैसे ही करना है, तो यहाँ लिखना है गुणनखंड प्रमेय से x का मान -1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पूरे में -1 कर दो, तो p - 1 बराबर -1⁴ प्लस -1�3 प्लस -1�2 प्लस -1 प्लस 1, जहाँ पे x था वहाँ पे अपने माइनस का 1 कर दिया इस बहुपद px में। अब सरल करो, -1 है, ऊपर घात सम है तो ये प्लस का बन जाएगा। फिर यहाँ देखो -1 है, ऊपर घात विषम है तो ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस की संख्या है, घात सम है तो ये प्लस का हो जाता है। यहाँ प्लस माइनस -1 प्लस का 1, ये कट गया, +1 -1 +1 -1, क्या बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, p - 1 यहाँ पे 1 बच रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ कर देना, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x + 1 है वो इसका गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब इसका इसमें भाग पूरा नहीं जा रहा। अतः x + 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। अब तीसरा करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1, इसको अपन px के बराबर लिख देंगे, और x + 1 प्रश्न में दिया हुआ है कि ये गुणनखंड इसका है, x + 1 को बराबर करेंगे 0 के, x का मान आ जाएगा -1। ठीक है, अब आगे गुणनखंड प्रमेय से x का मान -1 है, वहाँ पर अपन जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे, तो p - 1 बराबर -1⁴ प्लस 3 -1�3 प्लस 3 -1�2 प्लस -1 प्लस 1, p - 1 -1 की घात, देखो 4 है, सम संख्या है तो ये प्लस की बन जाएगी। यहाँ पे देखो 3 तो गुणा में है, माइनस है, इसकी घात विषम है तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस ही रहने वाला है, और माइनस बाहर गुणा होगा प्लस से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं 3 है, फिर प्लस 3, अब देखो यहाँ माइनस कोष्टक के अंदर है, ऊपर सम संख्या है, तो सम संख्या होती है तो चिन्ह प्लस का हो जाता है, 3 एकम 3 बन जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये बच गया 1 प्लस का 1, p - 1 बराबर, अब देखो -3 प्लस 3 कैंसिल, ठीक है, -1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बच रहा है आपके पास 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड भी नहीं है। अतः x + 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x⁴ माइनस x² माइनस 2 + √2 x + √2, तो इसको मैंने px के बराबर रख लिया।
x प्लस वन प्रश्न में दिया हुआ है कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं, हमें चेक करना है। तो बराबर अपने 0 किया, x बराबर माइनस का 1 आ गया, 1 को अपने इधर भेजा तो हो गया माइनस का 1। अब गुणनखंड प्रमेय से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का 1 रख दो। तो p माइनस वन बराबर माइनस वन घात 3 माइनस वन घात 2, 2 प्लस रूट 2, x की जगह माइनस वन प्लस रूट 2। अब सरल करो, p माइनस वन बराबर माइनस की संख्या है, ऊपर घात विषम है तो ये माइनस ही रहने वाला है, और माइनस की संख्या है, ऊपर घात सम है तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखो ये माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, ठीक है। फिर 1 गुणा होगा 2 से तो 2 बनेगा, प्लस 1 गुणा होगा रूट 2 से तो रूट 2, आगे प्लस का रूट 2। देखो माइनस वन चिन्ह सेम है, सेम चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं, ये हो जाएंगी 2, प्लस यहाँ पे 2, और ये रूट 2 मतलब ये तो है 1 रूट 2, ये भी 1 रूट 2, कितने हो गए 2 रूट 2 हो गए। 1 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 कितने हो गए 2 रूट 2। यहाँ देखो प्लस का 2 माइनस 2 कट गया, p माइनस वन कितना आया आपके पास 2 रूट 2, जो कि 0 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये x प्लस वन है वो इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, अतः x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। अब है नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखो गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम वैसा ही करना है, कोई अंतर नहीं है। इसमें px gx x प्लस वन दिया हुआ है, तो ये जो x प्लस वन था वो gx ही है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है, तो इसकी तरह करेंगे। देखिए दूसरे का पहला है px बहुपद ये है और gx बहुपद ये है। हमें क्या करना है, इस gx का जो मान है वो करना पहले 0 के बराबर। इसका मतलब gx का मान क्या है, x प्लस वन है, तो x प्लस वन को अपन करेंगे 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ गया माइनस का 1। फिर वही है गुणनखंड प्रमेय से, ये मान इसमें रखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, तो x का मान माइनस का 1 है, यहाँ रखो px में माइनस 1 बराबर 2, x की जगह माइनस का 1 प्लस x की जगह माइनस का 1 घात 2 माइनस 2, x की जगह माइनस का 1 माइनस का 1। फिर देखो सरल करो इसको, माइनस 1 है, ऊपर घात है विषम, तो ये माइनस ही रहने वाला है, तो 2 एकम 2 मतलब माइनस का 2। अब देखो ये कैसे आ रहा है वो समझ लो आप। देखो माइनस 1 की घात 3 विषम है, तो इसको अपन 3 बार लिखेंगे, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 1 एकम 1, तो ये आ गया माइनस का 1। तो ये ध्यान रखना, अगर घात विषम है तो वो माइनस चिन्ह रहने वाला है, घात सम है तो वह प्लस चिन्ह होने वाला है। अब यहाँ पर देखो आप, माइनस 1 है, ऊपर घात सम है तो ये प्लस का हो जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, आगे माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 ये भी कट गया, तो p माइनस 1 क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो gx है वो इस px का गुणनखंड है, अतः gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि p माइनस 1 है, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, gx इसमें x प्लस 2 है, तो ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो इसके चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, gx को बराबर करेंगे 0 के, और gx का मान कितना है x प्लस 2 है, उसको बराबर 0 करो, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया माइनस का 2। माइनस 2 कैसे आया,
2 को अपन उधर भेज दिया, प्लस का था उधर गया, माइनस का 2 हो गया। अब गुणनखंड प्रमेय से ये x बराबर माइनस का 2 अपन इसमें बहुपद px में रखेंगे। रखो p माइनस 2 बराबर माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 की घात 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, p माइनस 2 बराबर, अब देखो माइनस कोष्टक के अंदर है, घात विषम है तो चिन्ह तो माइनस ही रहने वाला है। और 2 का घन कितना होगा है 8। कैसे आया देखो, 2 का घन का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से 2 का घन 8 होता है। फिर प्लस का 3 और ये माइनस का है, ऊपर घात सम है तो ये प्लस होने वाला है, तो ये गुणा 2। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 प्लस का 1। p माइनस 2 बराबर माइनस का 8, 3 दूनी 6 माइनस 6 प्लस का 1। यहाँ देखो प्लस 6 माइनस 6 कट गए। p माइनस 2 बराबर माइनस का 8 प्लस का 1, तो प्लस माइनस घटेगा, 8 में से 1 गया तो 7, वो भी माइनस का, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो gx है x प्लस 2 वो उस px का गुणनखंड नहीं होगा। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये px है ये gx है, तो हमें इस gx को 0 के बराबर रखना है, तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा, और x का मान क्या आ जाएगा माइनस 3, इधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये x का मान 3 है, अपन इस px में रखेंगे, जहां पे x है वहां पे क्या करेंगे 3 करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय से ये x का मान 3 अपन यहाँ रख देंगे, p 3 बराबर x की जगह 3 ऊपर घात 3 माइनस 4, x की जगह 3 ऊपर घात 2 प्लस x की जगह 3 प्लस का 6। p 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा। देखो 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो गया 27, माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, और 6 और 3 9। अब p3 बराबर ये हो गया 27, 9 चौके 36 प्लस का 9। p3 यहाँ देखो प्लस 27 प्लस 9, दोनों चिन्ह सेम है, जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 36, और माइनस का 36, और 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा 0। कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx है ये gx है कितना x माइनस 3, इस px का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका पूरा पूरा भाग चला गया है, शेष पर 0 आ गया है। अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। अतः gx px का गुणनखंड है। जल्दबाजी में हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। इसका मतलब क्या होता है कि गुणनखंड दिया हुआ है अपने को कि इसका गुणनखंड x माइनस 1 है, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेष पर 0 आने वाला है। मतलब x माइनस 1 है तो इसका मान x बराबर 1 आएगा, तो x की जगह अपन रखेंगे यहाँ पे 1, तो p1 का मान क्या आएगा 0 आने वाला है, क्योंकि दिया हुआ है कि x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है। फिर अपन k का मान ज्ञात करना है। देखिए तीसरे का पहला है px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k, तो इसका अपन हल करते हैं। चूंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि x माइनस 1
क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये मैं पहले ही दिया हुआ है, एक ऊपर किया था अपन ने। जो गुणनखंड होता है तो उसमें क्या आता है, बहुपद का मान 0 आता है। तो ये गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपन x माइनस 1 को बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास मान आएगा x का प्लस का 1, क्योंकि माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस प्लस का 1 आ गया। इसलिए जो P1 है, मतलब पी एक्स की जगह पर रखेंगे 1, इस बहुपद में 1 रखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, हमें दिया हुआ है x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड होता है तो उस पी एक्स का मान क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, अब गुणनखंड प्रमेय से करते हैं इसको। देखो गुणनखंड प्रमेय से, तो पी एक्स क्या है, आपके पास बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। क्या करना आपको, x बराबर 1 रखना है, ठीक है। और P1 का मान क्या है, 0। तो P1 उसकी जगह 1, यहाँ 1 ऊपर घात 2, यहाँ पर 1 प्लस के। और P1 का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस के। इसको कैसे लिखते हैं, के बराबर कितना, सॉरी के प्लस 1 कर 1 2 बराबर 0। ठीक है, इसको इधर लिख दिया, 0 को उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो के प्लस 2 का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब के का मान कितना है, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2। के का मान क्या आएगा, माइनस का 2 आ गया। इस प्रकार से अपन इक्वेशन करने वाले हैं। ठीक है, सरल ही है। देखिए नेक्स्ट है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। और प्रश्न में दिया हुआ है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो ये x माइनस 1 क्या होगा, बराबर 0 होगा। और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो पहले क्या था वैसे ही है। तो x का मान 1 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो ये बहुपद में अपन x की जगह रखेंगे उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब गुणनखंड प्रमेय से, जहां पर x है वहां पर 1 रखना है और P1 का मान 0 करना है। P1 x की जगह 1 स्क्वायर प्लस के x की जगह 1 अंडर रूट 2। P1 की जगह क्या करना है आपको, 0 करना है। ठीक है, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2 प्लस के गुणा 1 के प्लस अंडर रूट 2। इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 और 0 अपन इधर कर देंगे। देखो बच्चों P1 अपन ने 0 क्यों किया है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि जो x माइनस 1 है वो उसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड होता है तो जो Px का मान क्या होता है, 0 ही आएगा। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है, अपन ने पीछे प्रश्न सरल किए हैं कि अगर P1 का मान 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x माइनस 1 है इसका एक गुणनखंड होता है। अब इसमें उल्टा है, गुणनखंड दिया हुआ है तो गुणनखंड है, इसका मतलब P1 का मान 0 है। ठीक है, इसलिए ये P1 0 लेते हैं। अब के को आप यहीं रखो और 2 और रूट 2 को उधर भेज दो। 2 इधर गया माइनस का 2, रूट 2 उधर गया माइनस का रूट 2। इतना भी सही है। और यदि आप यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस का 2 और प्लस का रूट 2, ये भी सही है। तो ये आ गया आपके पास के का मान माइनस कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक बंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। प्रश्न में दिया हुआ है एक्स माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो एक्स माइनस 1 को अपन 0 के बराबर रखेंगे, एक्स का मान प्लस का 1 आ जाएगा और फिर 1 यहाँ रखेंगे तो P1 का मान 0 आएगा। अब गुणनखंड प्रमेय से, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करना आपको, 1 करना है। के 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 के की जगह 1 प्लस का 1। P1 का मान 0 है और 1 का स्क्वायर मतलब 1 को कैसे गुणा करेंगे तो के माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 अंडर रूट 2 प्लस का 1। इसको अपन ऐसे लिखें बराबर 0। अब
के को यहीं रखो, इन दोनों को उधर भेज दो, माइनस का रूट दो, उधर जाएगा प्लस का रूट दो, प्लस का 1 उधर गया माइनस का 1, तो आपके पास मान आ गया √2 - 1। ये आपका आंसर। देखो चौथा क्वेश्चन है px बराबर kx² - 3x + k। चूंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, तो x - 1 को अपन बराबर करेंगे 0 के, x का मान आ जाएगा अपने पास 1 कैसा है, माइनस का 1 है, उधर गया प्लस का 1, तो इसलिए p1 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब गुणनखंड पर में से जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 1 करना है और k का मान ज्ञात करना है। p1 की जगह 0 कर दो, k गुणा 1 करेंगे तो k, -3 गुणा 1 3 और प्लस का k। इसको ऊपर ऐसे लिखें k -3 + k बराबर 0। तो k और k कितने हो गए, 2k -3 बराबर 0। 2k -3 उधर जाएगा +3, ठीक है, 2 गुणा में है, ये जाएगा बट्टा में, तो 3/2। k का मान आ गया आपके पास 3/2, ये आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने कक्षा 8 में भी किए थे, यहाँ भी कर रहे हैं और कक्षा 10 में भी आने वाले हैं, तो इनको आप बड़े से समझ लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो 12x² माइनस के 7x प्लस का 1 है, इसमें घात एकदम 2 है और 3 पद है। तो क्या करना होता है, जो पहला जो पद है x², इसका जो गुणांक है 12, इसको गुणा करना होता है तीसरे पद से। तो 12 को गुणा करेंगे अपन 1 से, तो कितना आ गया, 12, ठीक है। अब यहाँ प्लस का 1 प्लस चिन्ह है ना, इसका मतलब हमें दो संख्याएं लेनी है जिनको अपन जोड़ें तो कितना आए, -7 आए, मतलब जोड़ने पर कितना आए, -7 आए। तो 12 के टुकड़े करो और गुणा करो उन संख्याओं को, ताकि गुणा करने पर तो 12 आए, जोड़ने पर -7 आए। तो अपन संख्या लेते हैं 4 और 3, 4 तिया 12, जोड़ो 4 3 7, लेकिन यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो हो गया -4 -3। अब ये जो टुकड़ा हुआ है -4 -3, वो हुआ है 7 का, किसका हुआ है, 7 का हुआ है। तो 7 की जगह पर रख देंगे -4 और -3। तो देखो इसका 12x² -7 की जगह -4x -3x और प्लस का 1, ठीक है। अब 4 पद आ गए, तो यहाँ से कॉमन ले लो, 12 और 4, तो यहाँ से कॉमन आ गया 4 और x भी कॉमन आ गया। अब जो कॉमन निकालते हैं उसका यहाँ भाग लगता है, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार। और यहाँ x² है, x बाहर निकाल दिया, कितना बच गया, 1 x बच गया, -4x बाहर गया, यहाँ क्या बच गया, 1। अब ये -3x प्लस का 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तब अपन लेते हैं 1, यहाँ माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे, तो 3x और माइनस का 1। ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती होगी। दोनों सेम है तो इनको आप कॉमन निकाल लो, 3x माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 4x और माइनस का 1, दोनों कॉमन थे, बाहर आ गए, 4x और माइनस का 1 बच गया। तो ये हो गया आपके गुणनखंड, पहला प्रश्न हो गया, 3x - 1 और 4x - 1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, 2x² + 7x + 3, 3 पद है, वैसे ही करना है, पहले पद को अंतिम पद से गुणा, तो 2 को गुणा करेंगे 3 से, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ होता है 1, तो 1 को गुणा करेंगे इससे, ध्यान रखना, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 तिया 6, तो 6 हो गया। अब टुकड़े करने हैं आपको 7 के, टुकड़े करने हैं 7 के, ऐसे करने हैं कि उनको अपन, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, उनको अपन जोड़ें तो 7 आए और गुणा करें तो 6 आए, जोड़ने पर तो कितना आए,
जोड़ने पर तो आए 7, गुणा करने पर आए 6। तो बताओ कैसे है? तो अपन लेते हैं 6 और 1, 6 और 1। देखो 6 को गुणा करेंगे 1 से, 6 एकम 6, ठीक है। और 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 और 1 7, प्लस का 7 आ रहा है। तो टुकड़ा हो गया 7 का, 6 और 1। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस का 3। अब कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। कॉमन वो आएगा जो दोनों में मौजूद होता है। तो यहाँ बच जाएगा केवल x प्लस 6x में 2 का भाग देंगे तो x 6 कट जाएगा, 6 में 2 का भाग गया 3 बार। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, x प्लस 3। दोनों समान पद है तो x प्लस 3 क्या बच गया? 2x प्लस 1। ये आपका आंसर, x प्लस 3 2x प्लस 1। यदि कोई सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा करना है। 6 अच्छी के 36, कितना आया? 36, वो भी माइनस का। तो यहाँ माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा, घटाने पर 5 आएगा। तो आपको दो संख्याएं ऐसी लेनी है यहाँ पर कि उनको अपन गुणा करें तो आए 36 माइनस का, और उनको अपन घटाएं, क्या करें? घटाएं तो कितना आए? 5 आए। सोचो, दो संख्याएं लेनी है आपको, उनको अपन गुणा करें तो कितना आए? 36, और घटाने पर आए 5। तो वह संख्या है 9 और 4। 9 चौके 36, और लेकिन यहाँ 36 कैसा है? माइनस का है। तो अपन इसको क्या करेंगे? इन दोनों में से एक माइनस का लेंगे। तो अगर इसको अपन माइनस का लेते हैं, -9 प्लस 4, तो अपने पास आएगा माइनस का 5। देखो अगर अपन माइनस यहाँ लेते हैं तो -9 प्लस 4, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 5, जबकि अपने को चाहिए प्लस का 5, है ना। हमें चाहिए प्लस का 5, तो अपन इसको न लेके इसे माइनस का लेंगे। प्लस का 9 माइनस का 4, तो 5 के टुकड़े हो गए 9 और -4। 6x² 9x माइनस 4x माइनस का 6। अब दो पद है, ये दो, ये कॉमन ले लो यहाँ से, तो कॉमन आएगा 3x, यहाँ बच गया x, यहाँ बच जाएगा 3, माइनस यहाँ पर कॉमन क्या है? 2। देखो अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दी, 3x कॉमन लिया है तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 3, यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 2, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का 3। ये दोनों सेम नहीं आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे गलती हो गई थी ना। सेम आने चाहिए दोनों में, तो ये दोनों कॉमन ले लो। 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? 3x माइनस 2। तो ये आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस की 4। तो कैसे करेंगे? पहले पद को अंतिम पद से गुणा, तो 3 चौके 12, 12 भी माइनस का आ रहा है। अब यहाँ पर टुकड़े करने हैं आपको कि उसे संख्या को अपन घटाएं, घटाने पर 1 आए, वो भी माइनस का 1। दो संख्या लेनी है, उनको अपन गुणा करें तो आए 12, और घटाने पर आए माइनस का 1। तो वो संख्या है 4 और 3, 4 और 3, 4 तिया 12, ठीक है। लेकिन 12 यहाँ माइनस का आ रहा है, तो अपने पास इन दोनों में से कोई संख्या ऐसी होगी जो माइनस की होगी। तो अगर अपन इस 3 को करें माइनस का, 3 को माइनस करते हैं तो गुणा करने पर तो माइनस का 12 आ रहा है, लेकिन अपन घटाएं 4 माइनस 3 तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। हमें चाहिए माइनस का 1। इसका मतलब 3 प्लस का रहेगा और 4 माइनस का होगा, ठीक है। तो
इसको करो आगे, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से केवल x कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा 3x, अंदर माइनस का 4, यहाँ से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से केवल एक कॉमन आएगा, तो 3x माइनस का 4। देखो दोनों पद समान है तो इनको बाहर निकाल दो, 3x माइनस का 4, अंदर क्या बच गया x प्लस 1, x प्लस 1, ये आपका आंसर। अब देखो इसमें अंतिम क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसमें सभी घातें जो है मैक्सिमम घात 3 है, तो इसको अपन इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, और जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको अपन इस प्रकार से नहीं कर पाते, तो वहाँ पर अपने भाग विधि से करना पड़ता है। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये तो सीधा ऐसे ही हो रहा है, यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में x स्क्वायर है, तो यहाँ की घात 3 है, 2 अपन ने बाहर ले ली, 1 बच जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर बाहर गया तो माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 2, दोनों सेम है, x माइनस 2 उतार देंगे, ये बच जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 1, ये हो गया इसके गुणनखंड। ठीक है, इसको अपन आगे भी कर सकते हैं, x माइनस 2, ये देखो x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक सरल समीकरण लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको अपन लिख देंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ये भी सही है, ये भी आपका गलत नहीं है, सही है, और ये भी सही है। तो अंतिम उत्तर इस प्रकार से अपन ये ज्ञात करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, घात 3 है तो गुणनखंड 3 प्राप्त होंगे, घात 2 है तो गुणनखंड 2 प्राप्त होंगे, घात अगर 1 है तो गुणनखंड 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ पर देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अपने को इसको भाग विधि से हल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो अचर पद 5 है, तो हमें इस 5 के गुणनखंड निकालने, 5 के सभी गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं, वह संख्या जिसमें इसका पूरा भाग चला जाए। मतलब 5 में किसका भाग जा रहा है, 5 में 1 का भाग जा रहा है, तो अपन 1 प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे, और 5 में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 1 और 5 हो गए इसके गुणनखंड। अब यहाँ से अपन x बराबर एक बार प्लस का 1 रखेंगे, एक बार माइनस का 1 रखेंगे, चेक करेंगे कि x बराबर माइनस के 1 पे 0 आ रहा है इसका मान, या प्लस के 1 पे 0 आ रहा है। जिस पर भी मान 0 आएगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो अपन इसमें 1 रखते हैं, तो अपन इस बहुपद में x बराबर रखते हैं माइनस का 1, और चेक करते हैं इसका मान 0 होता ही नहीं होता। तो p, इसको अपन px मान सकते हैं, तो p x की जगह माइनस का 1, और ये x क्यूब है, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 3 x का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, तो p माइनस 1 की घात विषम है तो माइनस 1 आएगा, माइनस 3 माइनस 1 की घात प्लस सम है तो ये 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 माइनस की 5, p1 माइनस 1। देखो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 सारे माइनस के हैं, तो ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 1 9 माइनस की और 9 प्लस का। अब 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो x बराबर अपने माइनस का 1 रखा वो इसका एक गुणनखंड है।
ठीक है। तो x बराबर माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1। इसका मतलब x प्लस जो 1 है वो बहुपद px का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इसका गुणनखंड होने का मतलब ये है कि x प्लस 1 का भाग जो है इसमें पूरा पूरा जाता है, इसका शेषफल शून्य आता है, तभी होता है गुणनखंड। अब अपन क्या करेंगे, x प्लस 1 का इसमें भाग लगाएंगे। देखो x प्लस 1 का इस बहुपद में अपन भाग लगाएंगे। भाग कैसे लगाते हैं, देखो सीखते हैं, बहुत सरल है। ये x का क्यूब है ना, यहाँ लिखो x की घात 3, इसको मैं अलग कर लेता हूँ। इसमें इसका पहला पद और इसका पहला पद आपको भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है, ठीक है। x की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 कट जाएगी, कितनी बचेगी, x की घात 2 बचेगी। कैसे, देखो x की घात 3, इसको अपन 3 बार लिखेंगे, फिर x, तो 1 x कट जाएगा, कितनी बच गई, x की घात 2 बच गई। तो x की घात 2 को फिर यहाँ लिख लेना है, ठीक है। फिर इसको आपको इससे गुणा करना है, इस पूरे से, तो x स्क्वायर को गुणा करना है x प्लस 1 से, कितना आएगा, x को इसको इससे करो तो x की घात 3, गुणा करने पर घातें जुड़ती है, ठीक है ना, और भाग देने पर जो है वो घात कम होती है, ध्यान रखना। यहाँ 3 थी तो भाग दिया, कम हो गई घात, यहाँ गुणा करेंगे तो भाग जो घात है ज़्यादा हो जाएगी। x स्क्वायर गुणा 1 प्लस का x स्क्वायर। अभी आपको यहाँ लिखना है x की घात 3 के नीचे 3 लिखना है, 2 के नीचे 2 लिखना है, तो x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लाइन खींचता। अब क्या करना है, भाग में पर क्या करते हैं, बाकी करते हैं, तो बाकी करने पर क्या होगा, जो ये चिन्ह है वो बदल जाएंगे, यहाँ प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितने हो गए, देखो समान चिन्ह है, संख्याएं जुड़ती हैं, तो ये 3 ये 1 कितना हो गया, 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 9x माइनस का 5 आ गया। ये पहली स्टेप थी, ठीक है। अब वही तरीका दोबारा, इसके पहले पद में इस पहले पद का भाग देना है, तो माइनस 4x स्क्वायर में आपको भाग देना है x का, कितनी बचेगी, तो x की घात 2 x की घात 1, तो यहाँ से 1 कट जाएगी, यहाँ बचेगी 1, तो माइनस का 4x। समझ में आ गया, x की घात यहाँ 2 है, मतलब यहाँ x कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 नीचे है, तो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1x बचेगा, तो माइनस का 4x बच गया। इसको लिखना है यहाँ पे, लिख दिया। लिखने के बाद में इसको गुणा करना है x प्लस 1 से, तो माइनस के 4x को गुणा करो x प्लस 1 से, कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस 4x गुणा x, तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4x गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये लिखना है यहाँ पे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। फिर क्या करना है, लाइन खींचनी है और चिन्ह बदलने हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। पहले ये माइनस ही था, क्या बन गया, प्लस बन गया, तो ये कैंसिल। यहाँ देखो माइनस के 9 प्लस के 4, अब माइनस नहीं, अब क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस 9 प्लस 4 कितने बचेंगे, माइनस के 5x और माइनस का 5 हो गया। अब है तीसरी स्टेप, ये थी दूसरी स्टेप, अब है तीसरी स्टेप। वही तरीका है, इसका पहला पद और इसका पहला पद, तो इस पहले पद में पहले पद का भाग लगा दो, तो माइनस 5x भाग 5 क्या आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का
अक्स बचेगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया। माइनस के 5x में अक्स का भाग देना है, मैंने 5 का भाग लगा दिया। अक्स का भाग देंगे तो अक्स से अक्स कटेगा, 5 रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 5। देखने में गलती कर दी, ठीक है। इस पहले पद का भाग देना है तो अक्स से अक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5। यहाँ लिख दो -5। अब इस -5 को इस पद से गुणा करो, तो -5 को गुणा करना है x प्लस 1 से, तो -5 गुणा x ये हो जाएगा माइनस के 5x, -5 गुणा 1 तो माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। ये लिखना है आपको यहाँ पे माइनस के 5x माइनस के 5। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला प्लस का। अब देखो प्लस 5x माइनस 5x सेम है, कट जाएगा। प्लस के 5 माइनस के 5 कट जाएंगे, ठीक है। अलग अलग चिन्ह है, संख्याएं सेम है तो कटता है। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 ही आना था क्योंकि अब मैंने देखा x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, इसमें पूरा पूरा भाग चला गया, उसका गुणनखंड क्या आ गया, एक तो x प्लस 1 जो था, एक आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब देखो एक गुणनखंड तो ये था x प्लस 1, एक अब आ गया भाग देने के बाद में जो भागफल था वो आ गया। अब हमें इसके टुकड़े और करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे टुकड़े, x प्लस 1, देखो x स्क्वायर, यहाँ देखिए टुकड़े वैसे ही करने हैं, पहले पद को अंतिम पद से गुणा, तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ कितना है 5, तो 5 को गुणा करो 1 से तो कितना आया 5, वो भी माइनस का। अब दो संख्याएं आप ऐसी बताओ जिनको अपन घटाएं तो कितना आए, माइनस का 4 आए, घटाने पर माइनस का 4 आए, गुणा करने पर माइनस का 5 आए। तो बताओ वो संख्या अपन एक बार देखें कि 5 और 1 होती है क्या, 5 एकम 5, गुणा करने पर 5 एकम 5, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो इन दोनों में से एक माइनस का होगा, तो अपन देखते हैं ये करेंगे माइनस का, -5 गुणा 1 माइनस का 5 आ गया। अब इन्हें अपन घटाओ -5 प्लस की 1, घटाने पर कितना आएगा 4 आ रहा है, वो भी माइनस का आ रहा है। इसका मतलब टुकड़े हो गए इसके माइनस की 5x प्लस का 1x और माइनस का 5, ठीक है। x प्लस 1, अब यहाँ से आप कॉमन ले इन दो पद से, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 5, x प्लस 1। देखो ये दोनों सेम है तो अपन इनको बाहर निकाल देंगे, क्या बच जाएगा x और प्लस 1, x प्लस 1, ये माइनस का 5 है, ठीक है। अब इनको अपन क्रम से लिखते हैं x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5। तो ये अपने गुणनखंड आ गए, इसके बहुपद जो था, बहुपद क्या था अपने पास, x क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहाँ देखो घात कितनी है, अधिकतम 3 है, तो गुणनखंड भी 3 ही आए हैं, 1 2 3, ये आपका आंसर। इस प्रकार से अपन ये भाग करते हैं, ठीक है। भाग देने वाला समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, जितनी बार देखोगे उतनी बार ही समझ में अच्छे से आने वाला है। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी भाग वाले होगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको भी वैसे ही करेंगे अपन। जो 20 है इसकी गुणनखंड करो, 20 के सभी गुणनखंड, 20 में किसका भाग जा रहा है, तो 1 का भाग जा रहा है, तो गुणनखंड हो गया प्लस का 1 और माइनस का 1। 20 में 2 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 20 में 10 का भाग जा रहा है और 20 में 20 का भाग जा रहा है। ये सारे गुणनखंड इसके हैं क्योंकि सबका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। अब हमें देखना है कि इस जो अपन 1 है या माइनस का 1 है, प्लस का 2 माइनस 2, यहाँ से कौन से मान पर ये जो बहुपद है शून्य होता है।
ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पर माइनस का 1 रखो और चेक करो कि 0 आता है नहीं आता। नहीं आता है तो फिर प्लस का 1 रखो, नहीं आता है फिर प्लस 2 रखो, फिर माइनस 2 रखो। कहीं ना कहीं एक मान से इसका मान 0 जरूर आएगा। तो अपन इसमें x की जगह -1 रख के देखते हैं। रखो, ये बहुपद है, इसको अपन px लिखते हैं। तो p x की जगह -1 -1 की घात 3 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। जहाँ पर x था वहाँ पर अपन ने माइनस का 1 रख दिया। अब p -1 सरल करो, माइनस की घात विषम है तो माइनस की रहने वाली है, प्लस 13 माइनस की घात सम है तो प्लस का 1 रहेगा। प्लस का 1 गुणा होगा 13 से, 13 ही रहने वाला है। यहाँ देखो प्लस माइनस गुणा हो जाएगा माइनस, 32 एकम 32 प्लस का 20 p -1। देखो सेम चिन्ह जोड़ दो आप, माइनस का 1 माइनस का 32 पास में रख लो, प्लस का 13 प्लस का 20 पास में रख लो। p -1 सेम चिन्ह है, जुड़ जाएगा। कितना हो गया माइनस का 33 और ये हो गया प्लस का 33। तो p -1 कितना हो गया 0। ये घट जाएगा, कितना बचेगा 0। मतलब -1 पे इस बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x बराबर माइनस का 1 इसका एक गुणनखंड है। तो x बराबर माइनस का मान लिया अपन ने, -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड तो अपने निकाल लिया x प्लस 1, 2 और निकाल रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो इस x प्लस 1 का इस बहुपद में भाग देंगे। देखो इसमें अपन भाग करते हैं। तो पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है इस बहुपद का पहला पद x की घात 3 है और किसका भाग दे रहे हैं, इसका x प्लस 1 पहला पद है x, इसमें इसका भाग दो x की घात 3, तो इसको 3 बार लिख लो, पट्टा में 1 कट जाएगा, कितने बच गए x की घात 2। तो यहाँ आ गया x की घात 2। अब इसे इससे गुणा करना है, इस पूरे से x स्क्वायर को x प्लस 1 से गुणा करो। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 3, क्योंकि 2 ये 1 ये 3 हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर गुणा 1 क्या हो गया x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लिखो, x की घात 3 के नीचे 3 लिखनी है और 2 के नीचे 2। फिर लाइन खींचो, घटाओ, प्लस का है तो माइनस, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का। ठीक है। अब देखो x क्यूब प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस के 13 माइनस का x स्क्वायर, तो ये घट जाएगा, 13 इसमें 1 x स्क्वायर गया तो 12 x का स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह अब ये नहीं है, ये चिन्ह काम करेगा नया वाला। तो प्लस 13 माइनस का 1 x स्क्वायर, ये घट जाएगा। आगे ऐसा उतार दो, 32x प्लस का 20 हो गई एक स्टेप। अब है सेकंड स्टेप, इसमें इसका पहला पद 12x स्क्वायर और इसमें इसका भाग दो x का। तो देखो यहाँ पर x की घात 2 है, 1 कट जाएगी, कितनी बचेगी 1 बचेगी, तो 12x बच गया। इस 12x को यहाँ लिख दो। ठीक है। फिर इस 12x से गुणा करना है x प्लस 1 को, गुणा करो, 12x गुणा x कितना हो गया 12x स्क्वायर, घातें जुड़ती हैं गुणा होने पे। फिर प्लस का चिन्ह, 12x गुणा 1 ये हो गया 12x, ये यहाँ लिख दो। x की घात 2 के नीचे x की घात 2 और x की घात 1 के नीचे x की घात 1, वो लाइन खींच दो, घटाओ, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का। अब देखो चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है तो घट जाएंगी। प्लस के 32 माइनस के 12 कितना बचेगा 20x और प्लस का 20। ये स्टेप 2 हो गई। अब स्टेप 3 क्या करना है,
इस 20x में पहले पद का भाग दो। 20x में x का भाग दिया तो x से x कट गया, क्या बचा 20। ठीक है, इस 20 को लिखो यहां पर और इस 20 से इसको गुणा करो। तो 20 गुणा x प्लस 1 कितना आएगा, 20 गुणा x 20x प्लस 20 से कम 20 कितना आ गया, 20x प्लस 20। यहाँ लिखो 20x प्लस 20। लाइन खींच दी, चिन्ह बदलो, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का। तो चिन्ह अलग अलग है, संख्या सेम है, कट गया। चिन्ह अलग अलग, संख्या सेम, कट गया, क्या बचा 0। आ गया 0। तो इस प्रकार से अपन भाग करते हैं। इसकी 3 स्टेप होती है। ठीक है, अब इसका एक गुणनखंड तो ये है और एक गुणनखंड ये आया, लेकिन ये भी द्विघात में है। इसको भी अपन सरल करेंगे। तो इनको से यहाँ लिख दो x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, लिख दिया ऐसे। अब सरल करो इनको, x प्लस 1, यहाँ देखो 3 पद है, पहले पद को गुणा करेंगे तीसरे पद से। यहाँ पर कितना है 1 गुणा 20 कितना होता है 20। अब देखो 20 आ रहा है गुणा करने पर। ठीक है, तो ऐसे दो संख्या सोचो जिन्हें गुणा करने पर तो 20 आए और जोड़ने पर 12 आए। दो संख्या लेनी है, गुणा करने पर तो 20 आए और जोड़ने पर 12 आए, तो संख्या हो जाएगी 10 और 2। बताओ 10 और 2 गुणा करो, 10 दूनी 20 और जोड़ो इनको, 10 और 2 12 हो गया। तो गुणनखंड हो गया 10 और 2, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, अब आपको कॉमन लेना है x प्लस 1 बड़ा कोष्टक, एक बार यहाँ से कॉमन लो, एक बार यहाँ से कॉमन लो। तो यहाँ से केवल x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 10। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर गया, यहाँ बच गया x, 20 में 2 का भाग दिया 10 बार। ठीक है, x प्लस 1, यहाँ देखो दोनों में सेम x प्लस 10, यहाँ लिख दो x प्लस 10, x प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, इनको आप क्रम से लिख दो, x प्लस 1 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 10। ये आपका आंसर हो गया। बहुपद 3 घात में था, 3 गुणनखंड आ गए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसे तो देखने पर पता लग रहा है कि ये कॉमन होने वाला प्रश्न है। यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा 2y। वाई की घात 3 थी, 2 बाहर गई, कितनी बच गई 1 और 2 बच गया, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 बच गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 2y माइनस माइनस प्लस और 1 दोनों सेम है, 2y प्लस 1 और एक बार वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं y माइनस 1 y प्लस 1। कैसे, सर्वसमीका है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। उसके हिसाब से अपन ने इसको y माइनस 1 y प्लस 1 लिख दिया और एक 2y प्लस 1। बस ये लिखा तो आंसर आ गया। ये तो सरल ही है, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी प्रश्नावली 2.3। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।